इस लेसन में हम एम्प्टी लिस्ट इज फॉल्स डिस्कस करेंगे और यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको फ्यू लाइंस लिख दी हैं कि क्या होगा इसमें। पहले मैं आपको आइडिया बता देती हूँ, फिर हम ये पढ़ते हैं। आपने वाइल का वर्ड यूज करना होगा और वाइल से क्या होता है, एक लूप आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिस्ट में 3 आइटम लिखे हैं, तो ये सबसे पहले रेड को डिलीट कर देगा, ये 2 आइटम्स रह जाएंगे, फिर येलो को डिलीट कर देगा, ग्रीन रह जाएगा, फिर ग्रीन को डिलीट कर देगा और आखिर में आपके पास एम्प्टी लिस्ट रह जाएगी। ये लूप भी खत्म हो जाएगा। राइट, इन अ कंडीशनल एंड एम्प्टी लिस्ट विल इवेल्युएट फॉल्स। और जब एम्प्टी लिस्ट हो जाती है तो ये वाइल लूप काम करना खत्म कर देता है। इसको देखें, यहाँ मैं रन करती हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक कोडिंग लिखी है, 3 कलर हैं। प्रिंट कैसे होगा, पहले तो ये प्रिंट होगा जितने भी नाम है और बैकस्लैश n से यहाँ पे एक हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन भी आ गई। तो देखें यहाँ मैंने इसके साथ क्या यूज किया है, डॉट पॉप। और डॉट पॉप फंक्शन क्या करता है, सबसे लास्ट आइटम को सबसे पहले डिलीट करता है। यहाँ इसने रेड पॉप्ड लिस्ट इज नाउ ग्रीन एंड येलो रह गई, फिर येलो पॉप्ड हो गया और आपके पास ग्रीन रह गया और ग्रीन के बाद आपके पास एम्प्टी लिस्ट आ गई। और यही टॉपिक है, जब एम्प्टी लिस्ट हो जाएगा तो ये वाइल, वाइल के बाद आपने वही वेरिएबल लिखना है जो यहाँ असाइन किया है। ये वाइल लूप खत्म हो गया। कितना सिंपल काम हो गया कि एम्प्टी लिस्ट इज फॉल्स। जब ये लूप खत्म हो जाता है, यानी जब लिस्ट ब्लैंक हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, तो ये लूप भी एग्जिट कर देगा। इसी इसी को, कोडिंग को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। सेकंड प्रिंट लाइन भी मैंने खत्म कर दी और यहाँ सिंपल ये रन कर दिखाया गया है आपको कि आप एक या दो मुख्तलिफ तरीकों से भी, जैसे ये मैंने लिटरल काट दिया है, आप अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, यहाँ आपने 3-4 और नाम ऐड कर लें। यहाँ आप वाइट भी लिख लें, ग्रीन तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ब्लैक लिख लें और उसके बाद आप इसको रन करें तो 5 आपके पास लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि 5 कलर्स हैं। कितना सिंपल हो गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।